हम शुरू कर रहे हैं आपका लेसन नंबर 7 आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। लेसन नंबर 7 द नेकलेस, हार के बारे में ये कहानी है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी समरी यानी ये किस चीज़ के इर्द गिर्द लिखी गई है, इसका बेस में क्या है, इसके आधार में क्या है। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? तो ये कहानी है मटिल्डा की। इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो मटिल्डा है। तो वो उसको एक बड़ी पार्टी में इनविटेशन आने का निमंत्रण मिलता है। उसके पास अच्छी सी ड्रेस तो है लेकिन आभूषण नहीं है, ज्वेलरी नहीं है उनके पास। तो वो अपनी एक मित्र से आभूषण उधार लेती हैं और उसको खो देती हैं। अब उसके आगे क्या होता है इस बारे में ये कहानी है। तो इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन शुरू में 2 दिए हुए हैं, इनके जवाब आपको आगे आने वाले पैराग्राफ्स में मिलेंगे। देखते हैं, सीधे कहानी पे चलते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. तो ये कैरेक्टर सबसे पहले बता रहा है कि सबसे पहले ही चरित्र चित्रण करता है। आपको कहानी लिखने से पहले जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन है, कैसा है। तो शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज़, वो एक ऐसी सुंदर और यंग लेडी थी हु वॉज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो कि ऐसा लगता था कि भाग्य की गलती से पैदा हो गई हो। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, और भाग्य की गलती क्या थी कि वो क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई थी। उसके ख़ानदान में सभी लोग क्लर्क थे। शी हैड नो डावरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाई अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ to marry a petty clerk in the office of Board of Education. She was simple but she was unhappy. तो उसको बता रहे कि उसके पास न पैसे थे, न कोई ऐसा साधन था जिससे वो अपना अब फेमस हो सके, मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कि लोग उसको जान सकें, या उसकी शादी किसी ढंग के अमीर ख़ानदान में हो, अमीर लड़के से हो। और इन सब के बावजूद फिर उसने शादी भी की तो एक क्लर्क से ही की, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क था। उससे उसने शादी भी कर ली। तो लास्ट में यही कह रहा है, उसका कैरेक्टर बता रहा है कि ऐसी थी जो खुश, वो सिंपल महिला तो थी लेकिन खुश नहीं रहती थी। क्यों नहीं खुश रहती थी? क्योंकि उसके आगे पीछे सारे क्लर्क ही भरे पड़े थे और हो सकता है इनकी ख्वाहिशें अलग हो। आगे देखते हैं। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली, इंसेसेंटली का मतलब कॉन्टिन्यूसली, लगातार। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली मतलब वो लगातार पीड़ा में रहती थी। शी वॉज अनहैप्पी शुरू पहले लिख दिया है। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न ऑफ ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, तो उसको लगता था कि वो जितनी जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं, डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, उनके लिए पैदा हुई है। लेकिन वो इतने संसाधन संपन्न तो थी नहीं, तो इसलिए हमेशा दुखी रहती थी और हमेशा परेशान रहती थी। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. तो वो किस चीज़ से परेशान रहती थी? अपने अपार्टमेंट की गरीबी से, जहाँ रहती थी उस जगह की गरीबी से। वहाँ दीवारें शैबी थीं, शैबी मतलब गंदी, एंड वॉर्न चेयर्स, जो कुर्सियाँ थी वो पुरानी थी। तो वो इन सब चीज़ों को देख देख के बहुत पीड़ा में, दुख में रहती थी बेचारी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, तो इन सब चीज़ों से उसे यातना मिलती थी। टॉर्चर का मतलब यातना, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें उसको यातना देती थी और गुस्सा दिलाती थी, एंगर्ड हर। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर ऑपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरीन विद अ डिलाइटेड एयर। ट्यूरीन का मतलब, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वो गहरा पॉट, बड़ा सा पॉट होता है जिसमें सूप लाया जाता है, ठीक है। तो जब वो अपने पति के साथ भोजन करने, डिनर करने, रात का खाना खाने बैठती थी, और उसका पति जब ट्यूरीन को देख के खुश होता था
भाई सूप बना है तो देख के वो बेचारा आदमी खुश होके और कहता था, ओह द गुड पॉट पाई। पॉट पाई एक डिश होती है जो फिश है, नॉन वेजिटेरियन डिश होती है। तो वो ट्यूरिन में जिसमें सूप लाते हैं उसमें जो वो पॉट पाई लेकर आती थी तो वो खुश हो जाता था। तो ये क्या कहती थी, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स of shining silver. She thought of the exquisite foods served in marvelous dishes. तो जब वो बस वो ट्यूरिन में पॉट पाई देख के खुश होता था, तो ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है मटिल्डा ही है शायद, ये आगे देखेंगे इसके बारे में और भी पूरा बताएगा विस्तार से। तो ये दुखी होती थी, ये कहती थी कि इतना ही तो हम कर सकते हैं। उसके दिमाग में उस समय ख्याल आ रहा होता था वो मार्वलस डिनर्स का, वो जो खूबसूरत और एलिगेंट डिनर्स जो कि सिल्वर वेयर में दिए जाते हैं, चांदी के बर्तनों से निकाल के बड़े बड़े लग्जूरियस वे में, स्टाइलिश वे में दिए जाते हैं। इसको उन सब चीज़ों की ख्याल आती रहती थी, जबकि वो बेचारा सिंपल सीधा सादा सा आदमी ट्यूरिन में पॉट पाई देख के ही खुश हो जाता था। तो ये बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये हमेशा दुखी रहने वाली प्राणियों में से एक है। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स न जूल्स नथिंग। तो अब आगे बता रहा है कि उसके पास न ही फ्रॉक्स थे, न आभूषण थे, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। अब ये असली बात लिखी है, और उसको प्रेम सिर्फ इन्हीं चीज़ों से था जो उसके पास नहीं थी सारी। तो दुखी तो रहेगी, क्यों नहीं दुखी होगी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days in despair and disappointment. तो अब आगे भी बता रहा है कि उसकी एक दोस्त भी थी, उसकी स्कूलमेट जो उसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ती थी, जो कि जिसके पास ये बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो अमीर थी। और जब वो वापस आई थी उस शहर में तो ये बहुत ज़्यादा रोई थी, कि बहुत मतलब दिनों तक दुखी रही थी और डिसअपॉइंटेड रही थी कि वो आ गई है वापस। सिर्फ इसलिए कि वो अमीर थी, इसलिए उसकी दोस्त होने के बावजूद भी उसका आसपास रहना इसको पसंद नहीं था। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Bearing मतलब पकड़े हुए। तो एक दिन उनके पति आए, लार्ज एनवेलप, एनवेलप का मतलब लिफाफा। तो एक दिन उसका पति बेचारा आया ऑफिस से वापस, रिटर्न ऑफिस से घर जब वापस आया तो बड़ा खुश होता हुआ आया, अपने हाथ में पकड़ के लाया था, एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आया था। तो खुश था उसको लेके। Here, he said, here is something for you. और आते ही उसने अपनी बीवी को दिया और कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed. Inscribed का मतलब छपा हुआ। तो उसने तुरंत ही लिफाफा लिया और उसमें से बाहर क्या निकाला, अ प्रिंटेड कार्ड, जिस पे छपा हुआ था, क्या छपा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रॉम्पोनू। ये फ्रांस की कहानी है, तो इसमें जो लोगों के नाम है वो फ्रेंच है। तो द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पानू आस्क द ऑनर ऑफ MNMME। ये मिस्टर और मिसेस के लिए है। मॉन्सियर, फ्रेंच में जैसे मिस्टर को वहाँ मॉन्सियर बोलते हैं। आप आपकी जानकारी के लिए समझ सकते हैं कि जहाँ सिर्फ M लिखा है वो होता है मिस्टर, और डबल M और ME जो लिखा होता है वो मिसेस के लिए होता है। तो वो इन दोनों लोगों को बुलाया गया था, आप ये पढ़ सकते हैं। Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो instead of being delighted, delighted का मतलब खुश होना, तो खुश होने की जगह माने instead, तो खुश होने की जगह, as her husband had hoped, जैसा कि वो बेचारे पति ने, वो तो इनविटेशन लेकर आया था, उसने सोचा पत्नी खुश होगी कि मिनिस्टर ने बुलाया है, इतनी बड़ी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है। तो जैसा उस हस्बैंड ने सोचा था, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली। स्पाइटफुली का मतलब गुस्से से, विद एंगर। तो उसने गुस्से से वो इन्विटेशन फेंक दिया टेबल पे। मरमरिंग मतलब बुनबुनाते हुए, और क्या बुनबुना रही थी कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी इस इन्विटेशन का मैं क्या करूं।
ये जो तुम लाए हो, ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम जो लाए हो इसका मैं क्या करूं? तो उसने एक्चुअली एग्जैक्टली यही कहा अपने फ्रेंच पति से। बट माई डियरी, अब वो बेचारा मनाने में लग गया है। वो तो इतने खुश मूड से आया होगा ऑफिस से, बेचारा दिन भर का थका आ रहा, तो देखो अभी भी मनाने में लगा हुआ है। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो उसने बोला, सीधा आदमी, उसने सबको साफ साफ बता दिया कि मेरी प्यारी, मैंने तो सोचा कि ये देख के तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। तो उसने उसको बस मना ही रहा था, चापलूसी कर रहा था। उसने कहा कि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये एक मौका है, ओकेजन है, और बहुत अच्छा मौका है। भाई अच्छा मौका तो था ही, आपके यहाँ के मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं, खास लोग हैं, जहाँ चुनिंदा लोगों को ही हो सकता है बुलाया गया हो। Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employees. You'll see the whole official world there. तब वो बताने के लिए अपना लॉजिक देने में लगा हुआ है, वो तो तर्क दे रहा है सही सही वाले। तो उसने कहा कि सभी लोग ऐसा मौका ढूंढते हैं और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को ये इनविटेशन दिया नहीं गया है। जैसा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को तो मिनिस्टर बुलाएगा नहीं, कुछ ही लोगों को बुलाया है और आपको भी बुलाया है। और आप वहाँ जाएंगी, अपनी बीवी को बता रहा है कि तुम वहाँ जाओगी तो बहुत सारा ऑफिशियल वर्ड, सारा जो हमारे कार्यालय के जितने भी लोग हैं वो सारे आएंगे। तो उसको मनाने में लगा हुआ था बेचारा। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। तो उसने, वो तो इरिटेट हो ही चुकी थी। उसको तो, उसके तो शौक अलग थे ना। देखो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों की दुनिया अलग अलग है, दोनों के शौक पसंद अलग अलग है। तो उसने उसको एक घृणा की आंखों से देखा, इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, अधीरता, इम्पेशेंटली मतलब अधीरता के साथ डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया? वट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। तब उसने फुल टॉस पाया तो छक्का मार दिया, नहले पे दहला। तब ये समझा रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। तो इसने वही बात इसके ऊपर वापस पलटी, तुम क्या सोचते हो कि मुझे नहीं पता है कि इतने लोग आएंगे, लेकिन वहाँ पे मैं, मेरे पास वहाँ पहन के जाने के लिए क्या क्या है। उसका पति तो बता रहा था ना कि बहुत बड़ा ओकेजन है, तो इसने उल्टा किया कि इतने बड़े ओकेजन पे मेरे पास पहन के जाने के लिए क्या है, क्या पहन के जाऊंगी मैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। अब ये भाई ने तो कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। वो तो इनविटेशन लेके अपने रसूख, और बाकी उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना, उसका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है। तब उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तो स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का मतलब हकलाने लगा। आदमी जब अचानक से पकड़ा जाता है, सकपका जाना, तो सकपका जाता है जब, तो स्टैमर्ड, हकलाने लगा। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर। तो उसको कोई ड्रेस याद रही होगी, तो कहा कि वो ड्रेस पहन लो जो तुम थिएटर पहन के जाती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। उसने कहा कि वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसका ध्यान इन चीज़ों में था ही नहीं, वो तो मतलब इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देता नहीं होगा वो, इसको उसके कैरेक्टर को देख के लगता है। ही वॉज साइलेंट, स्ट्यूपिफाइड इन डिसमे। अब इतना बोल के वो चुप हो गया। स्ट्यूपिफाइड ये वर्ड है। स्ट्यूपिफाइड मतलब जब आप कुछ सोच नहीं सकते हैं, जब आप ऑलमोस्ट स्टूपिड के जैसे हो जाते हैं, तो वो वैसा हो गया था कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तो वो चुप हो गया। ही वॉज साइलेंट स्ट्यूपिफाइड इन डिसमे, मतलब अपने असहजता में, अपने कुछ न कर पाने के कारण वो, कि अब इसमें वो क्या बोल दे। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और वो रोता हुआ देख रहा था, उसकी बीवी रो रही थी, जो मटिल्डा थी वो रोने लगी थी। तो ये देख के वो कि अब क्या बोले, उसको न साइलेंट हो गया, बेवकूफ़ जैसा हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। बाई ए वायलेंट एफर्ट, नहीं, उसने फिर आगे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। जब उसको रोता हुआ देखा उसने, तो उसके मुंह से सब ये ड्रेस वेस इनविटेशन सब भूल गया और क्या पूछने लगा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, अब इसमें रोने वाली बात क्या आ गई। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. तो ये बाई अ वायलेंट एफर्ट मतलब अब जो रो रही थी मटिल्डा, उसके बारे में बता रहा है कि उसने बड़ी मुश्किल से
अपना अपना एनॉयंस, मतलब वो रो अपने हालात पे रही थी, उसके पास ड्रेस नहीं था, पार्टी में जाना था। अब इस सिचुएशन को अपने काफ़ी गुस्से में भी थी, इरिटेटेड भी थी, तो इन सब चीज़ों को रोका उसने। शी कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, अपना गुस्सा, अपना जो भी अनुभव कर रही थी उस समय, उसने उसको रोका बड़ी मेहनत के साथ। एंड रिस्पॉन्डेड काम इन अ काम वॉइस, और एकदम से शांत आवाज़ में उसने जवाब दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले गाल, या रो रही थी तो गाल गीले हो गए थे पोंछते हुए। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर। तो जब व्हाट इज़ द मैटर 2 बार पूछा उसने, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरे पास ड्रेस नहीं है, और इसका मतलब ये है कि मैं इस इनविटेशन में जा नहीं सकती। आदमी जब गुस्सा होता है, देखता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो सीरियसली जाके जवाब देता है। तो वैसे ही उसने भी बहुत कामली उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, और इसलिए मैं जा नहीं सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो उसने ताना मारा कि ये अपना जो कार्ड है, जो कार्ड लेकर आए हो, मुझे दिखा रहे हो, ये अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी बीवी के पास बेहतर कपड़े हों। बेटर फिटेड आउट देन आई, ये दिया हुआ है ना, वो इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जो मुझसे बेहतर कपड़े पहने हुए हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, तो वो दुखी हो गया। और पति इतने खुशी से वो सब कार्ड वार्ड लेकर आया, उसके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, तो इतना सब होने के बाद वो दुखी हो गया। पर उसने आंसर दिया, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच would be a suitable costume cost, something that would serve for other occasions, something very simple। तो वो दुखी हो गया, और उसने फिर लेकिन फिर भी आंसर दिया कि तुम अब बताओ कि कितने कॉस्ट में तुम्हारा एक सूटेबल, एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम आ जाएगा, जिस ड्रेस की तुम बात कर रही हो वो कितने में कम से कम में आ जाएगा, जो कि तुम दूसरे मौक़ों पे भी पहन सको। अब ये नहीं कि हर मौके के लिए, देखिए एक मिडिल क्लास मानसिकता है, पैसे कम है उनके पास, इस बात से सीधे सीधे दिखता है। तो उस महिला को ये सारी चीज़ें पसंद है, वो आदमी भी उसके लिए करना चाहता है। तो उसने पूछा कि कम से कम पैसे कितने लगेंगे वो बताओ, और ऐसा ड्रेस लेना जो दूसरे ओकेजन पे भी पहन सको, जो कि कुछ सिंपल सा हो, बहुत तड़क भड़क वाला ना हो, क्योंकि महंगा हो जाएगा फिर तो। Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it। तो अब उसने अंत में जब उससे इतना सब कुछ हो रहा था, तो हेजिटेट करते हुए, हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग मतलब हिचकिचाना, तो हिचकिचाती हुई आवाज़ में बोला कि मैं तुम्हें ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, लेकिन 400 फ्रैंक, फ्रांस की जो करेंसी है वो फ्रैंक्स है, तो 400 फ्रैंक दे दोगे तो उतने से पूरा हो जाएगा। ऑट टू कवर इट मतलब खर्चा पूरा हो जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, पेल का मतलब होता है जब आपका रंग हल्का पड़ जाता है, रंग फीका पड़ना, उसको टर्निंग पेल बोलते हैं। तो ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, 400 फ्रैंक सुन के वो थोड़ा उसका रंग फीका पड़ गया। फॉर ही हैड जस्ट सेव्ड दिस सम टू बाई अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। तो उसका रंग फीका क्यों पड़ गया, उसने ठीक इतने ही पैसे जमा किए थे एक बंदूक खरीदने के लिए, ताकि वो अगली गर्मियों में शिकार पे जाने वाली पार्टीज़ के साथ, शिकार पे जाने वाले लोगों के साथ ज्वाइन कर सके, उनके साथ जा सके। तो बेचारा अपने लिए गन खरीदने के लिए, सबके पसंद अलग अलग है ना, इसको ज्वेलरी पसंद है, वो भाई को गन पसंद है। हंटिंग बाय समर विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। और वो हंटिंग पार्टीज किसकी थी, इसके फ्रेंड्स किसी थी जो संडे को लार्क्स को शूट करने गए थे। लार्क्स लिखा है ना, लार्क एक बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है, तो संडे को वो लार्क शूट करने भी गए थे। नेवरदलेस ही आंसर्ड, नेवरदलेस मतलब फिर भी, तो फिर भी उसने आंसर किया, उसने जवाब दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। तो उसने फिर भी बेचारे ने अपना बलिदान सा कर दिया,
उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन सुंदर ड्रेस खरीदना, बाई अ प्रिटी ड्रेस। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग देखते चलिएगा, इन क्वेश्चंस के जवाब आगे आने वाले पैराग्राफ में मिलते हैं, इनसे आगे का आइडिया मिल जाता है। हमें अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो पूरा अभी पढ़ ही रहे हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लॉयजल सीम्ड सैड। तो मटिल्डा लॉयजल, बॉल का दिन अप्रोच हो रहा था। बॉल जो होता है इसका मतलब इवेंट का दिन, पार्टीज को बॉल भी कहते हैं। जिस दिन खूब सारे मज़े होते हैं उस ओकेजन को बॉल भी कहते हैं। तो वो दिन आ रहा था, अप्रोच कर रहा था, लेकिन मैम लॉयजल, MME आपको याद है ना जो हमने बात की थी, ये मैडम के लिए यूज होता है। तो मैम लॉयजल सीम्ड सैड, वो दुखी दिखाई दे रही थी। डिस्टर्ब्ड, एंशियस, तो वो ये सारी चीज़ें थी, डिस्टर्ब थी, सैड थी, एंशियस थी। अभी भी वो खुश थी नहीं ड्रेस के बाद भी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। तो लेकिन उनका ड्रेस लगभग तैयार हो चुका था, तो यानी वो ड्रेस की वजह से तो परेशान नहीं थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो एक दिन उनके पति ने एक शाम को कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तो उसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, मतलब तुम 2-3 दिन से अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ जूल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ। तो जिस पे उसने जवाब दिया, एंड शी रिस्पॉन्डेड मतलब जवाब देना, तो उस पर जवाब दिया उसने कि आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ जूल। वेक्स का मतलब नाराज, परेशान, परेशान वाला नाराज, मतलब मैं परेशान हूं कि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है जिससे मैं खुद को सजा सकूं, अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकूं। एडॉन मतलब सजाना। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। तो फिर उसने अपना पुराना वाला खेल खेला कि मेरा जो लुक होगा, मेरा मैं बहुत गरीब दुखियारी की तरह दिखूंगी। पावर्टी स्टिकन, गरीब जैसा दिखने वाला, तो वैसा लुक होगा मेरा, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। तो उसके पति ने, बेचारे ने जवाब दिया कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, वास्तविक फूलों से अपने आप को सजा लो। दे वुड लुक वेरी चिक, मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव, स्टाइलिश दिखेंगे। चिक का मतलब स्टाइलिश, बहुत स्टाइलिश दिखेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, तो लेकिन वो इससे कहाँ मानने वाली थी, इससे राज़ी नहीं हुई। कन्विंस का मतलब राज़ी। नो, शी रिप्लाइड, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। दो, इससे ज़्यादा बुरी बात कोई नहीं है कि अमीर औरतों के बीच में एक गंदा सा दिखने वाला चेहरा बीच में आए। शैबी एयर मतलब गंदी हवा, तो अपने आप को वो गंदी हवा कह रही है कि नहीं होगा ज्वेल, तो गंदी हवा जैसी होगी। किसके बीच में? अमीर औरतों के बीच में। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तो अब उसके पति को गुस्सा आ गया उसका दिमाग में। उसने कहा कि क्या क्या फालतू की बातें फैला रखी हैं। वो बेचारा तो यही सोच रहा होगा ना, वो तो कहाँ गन वन लेके हंटिंग पार्टी, लार्क शूटिंग, ये सब का वाला आदमी था, तो उसको लग रहा होगा कि क्या बवाल चल रहा है ये। तो उसने कहा कि सो देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो उसने कहा कि जाके अपनी दोस्त मैम फ्रॉस्टियर को, वो शहर में आ गई थी जो अमीर उसकी दोस्त थी, बोले कि अपनी दोस्त के पास जाओ, मैम फ्रॉस्टियर के पास, और उनसे कहो कि लेंड कर दें आपको ज्वेल्स अपने कुछ। लेंड मतलब उधार देना। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, अटर्ड मतलब मुंह से फूटती है जब आवाज़, तो उसको अटर बोलते हैं। तो खुशी से उसके मुंह से आवाज़ निकल गई। इट इज़ ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। तो बोले कि ये तो सच है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। तो अगले दिन वो खुद को मैम फ्रॉस्टियर के घर ले गई और अपना दुख की कहानी, स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपने ये जो भी दुख भरी कहानी थी ये,
कि ड्रेस नहीं है, ज्वेल नहीं है और पार्टी है, सब बताई होगी जिस तरीके से भी बता सकती है। मैम फ्रॉस्टिया वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज जूल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड चूज माय डियर। तो मैम फ्रॉस्टियर अपने गई और तुरंत बड़ा सा संदूक ले आई, उसको खोला और बोला इसमें से चूज कर लो। बिल्कुल सिनेमा वाले स्टाइल में सब कुछ हो रहा है। शी सॉ एट फर्स्ट some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them or leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" तो वहाँ गई, उसको कई तरह के सब ब्रेसलेट और कान में, आँख में, नाक में, जहाँ भी पहन सकते हैं हर जगह के उसने देखे। वेनेशियन क्रॉस भी देखा ऑफ गोल्ड, बहुत सारी अच्छी अच्छी नक्काशी, वर्कमैनशिप का मतलब होता है नक्काशी जिन पे हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर सारी चीज़ें देखी उसने। लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही, उसको उसने ट्राई भी किया, अपने शीशे के सामने जाके पहन वहन के सब ट्राई किया, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ले कि ना ले। सब एक से बढ़ के एक रहे होंगे, लेकिन फिर आखिर में उसने आगे जाके पूछा कि हैव यू नथिंग मोर, मतलब तुम्हारे पास कुछ और भी है क्या? उसने मैम फ्रॉस्टियर से ये पूछना चाहा। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। तो मैम फ्रॉस्टियर ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल है, तुम खुद देख लो, मुझे नहीं पता है तुमको क्या पसंद आएगा, तुम खुद ही देख लो। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. तो अचानक से उसने डिस्कवर किया, उसको दिखाई दिया एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में। सैटिन होता है रेशमी सा कपड़ा जिस पे लगा होता है, उसको सैटिन, स्मूथ टेक्सचर उसका बड़ा सॉफ्ट होता है और स्मूथ होता है, सैटिन उसको कहते हैं। तो एक सैटिन बॉक्स में उसने एक हीरो का हार देखा। Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. तो उसने देखा, उसको निकाला, उसके हाथ कांप रहे थे, डायमंड का था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब कांपना। तो उसके हाथ कांपने लगे जब वो उसको उठा रही थी। उसने उसको अपने गले पे, थ्रोट पे रखा अपने ड्रेस के साथ मैच करने के लिए। एंड वॉज एक्सटैटिक, एक्सटैटिक मतलब दूसरी दुनिया का अनुभव होने को एक्सटैटिक कहते हैं, यानी कि इस समय वो दूसरी दुनिया का अनुभव कर रही थी, इतनी खुश हो चुकी थी वो। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, तो हिचकिचाती हुई आवाज़ में उसने फिर से पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी भी थी उसको, बहुत ज़्यादा उत्सुक भी थी कि इसका होगा क्या। कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, बस यही। तो उस मैम फ्रॉस्टियर ने कहा, वाई येस सर्टेनली, तो बोली बिल्कुल दे सकते हैं। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। तो अपने दोस्त के एकदम गले पे गिर गई, ऐसे गले पकड़िया पकड़ा उसने उसको कि राइटर ने लिख दिया है कि वो गले पे गिर गई। देन शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, उसको गले लगाया और उस अपना इतना कीमती ट्रेजर लेके वहाँ से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। मैम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। तो बॉल वाला दिन आ गया, पार्टी वाला दिन आ गया। मैम लॉयजल सबसे सुंदर थी उसमें, सबसे एलिगेंट थी, सबसे शानदार दिख रही थी, सबसे ग्रेशियस थी, खुश थी, पूरी मतलब पार्टी की शान बन गई थी उस दिन वो। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। तो सारे जो आदमी थे, जो भी लोग आए थे वहाँ पे, सभी लोग मिसेस मैम लॉयजल से मिलना चाहते थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे। शी डांस विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर। एंथुजियाज्म के साथ वो नाची, एंथुजियाज्म मतलब जोश के साथ, एंथुजियाज्म का मतलब जोश के साथ वो पार्टी में नाच रही थी। इंटॉक्सिकेटेड मतलब उनको खुशी का नशा हो गया था। इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशा होना, किस चीज़ का? खुशी का नशा हो गया था उनको। प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, वो बड़ी अजीब सी चीज़ है। Thinking of nothing but all this admiration, the victory so complete and sweet to her heart।
तो और किसी चीज़ के बारे में उनको ध्यान नहीं आ रहा था। उनको मैम लॉयजल को लग रहा था कि वो खुश हैं और ये उनकी जो मेहनत थी सारी कि इस पार्टी के लिए जो भी मेहनत की थी वो सारी पूरी हो गई हैं और उनको लोगों की सिर्फ तारीफ़ें सुनाई दे रही थी और उनका दिल पूरी तरह से खुश था। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वो घर की तरफ लगभग सुबह 4 बजे के करीब गईं। टुवर्ड्स 4 o'clock, जब सुबह के 4 बजने की तरफ जा रहे थे तब वो घर को गईं। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट। तो उनके जो पति थे जो लेकर आए थे जिनकी वजह से वो यहाँ आई थी, वो तो आधी नींद में थे सुबह। कब से? सैलून में। सैलून फ्रांस में जो घर होते हैं उनमें सबसे आगे का हिस्सा जहाँ विजिटर्स को ग्रीट किया जाता है उसको सैलून बोलते हैं, जहाँ पे आप हाथ वाथ धोते हैं, कंघी वंगी करते हैं। सबसे फ्रांस के बड़े बड़े घरों में जो पुराने स्टाइल के बने होते हैं। तो इनके पति तो वहाँ जाके आधी नींद में पहले ही से थे, आधी रात के बाद से, और ये सुबह 4 बजे के करीब निकली विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। और वो अकेले ही नहीं थे, उनके साथ 3 और ऐसे आदमी थे जिनकी बीवियां अंदर पार्टी में खूब एंजॉय कर रही थीं। अब वो बेचारे आके यहाँ सैलून में आधी नींद में थे। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। तो जब वो जाने लगे तो उनके पति ने एक छोटी सी चादर जैसी ऊपर उनके ढक दी। किसके? मैम लॉयजल के। ठंड लग सकती है ना बाहर, फ्रांस ठंडा देश है। तो कह रहा है कि वो जो चादर थी वो उस कॉस्ट्यूम के साथ मैच नहीं कर रही थी, क्लैश कर रही थी, उससे लड़ रही थी, मतलब ऑपोजिट थी। क्लैश्ड, लड़ना। तो वो क्लैश कर रही थी जो कॉस्ट्यूम, बॉल की कॉस्ट्यूम पहन के आई थी मैम लॉयजल, उससे वो जो ढका हुआ कपड़ा था वो क्लैश कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। तो अब इधर ये जब उसने ढक दिया एक ऐसे कपड़े से जो कि क्लैश कर रहा था, तो इधर मैम लॉयजल ये विश कर रही थी। उनकी आशा क्या थी कि कोई उनको देख न ले, कोई अमीर औरत उनको देख न ले कि ये गंदा सा कपड़ा मैम लॉयजल ने अपने ऊपर डाल लिया है। जबकि वो रिच औरतें क्या अपने ऊपर ढक रही होंगी? फर के बने हुए, असली बालों के बने हुए जो ढकने के कपड़े हैं उनका इस्तेमाल कर रही होंगी वो। लॉयजल डिटेन्ड हर। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो लॉयजल ने उसको रोकने की कोशिश की। डिटेन का मतलब रोकना। तो लॉयजल ने उसको रोकने की कोशिश की, बोला रुक जाओ मैं अभी कैब बुला लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन उसको तो भागना था ना कि कोई देख न ले उसको जाते हुए वहाँ से, कि बुरे से कपड़ों में जा रही है, अपनी गाड़ी भी नहीं है। वो उसकी सोच अलग तरीके की थी ना मैम लॉयजल की, उसका कैरेक्टर ऐसा डिफाइन किया हुआ है। तो वो जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में थी और वो जल्दी जल्दी स्टेप से उतर के, सीढ़ियों से उतर के आगे जा रही थी। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance। तो अब आगे वो स्ट्रीट्स पे, सीढ़ियों से उतर के स्ट्रीट्स पे जाने लगे, लेकिन उनको तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो सारे कोचमैन मतलब गाड़ीवान को बुलाने के लिए वो आवाज़ लग रहे थे। जो भी आती जाती गाड़ियाँ थी सबको आवाज़ लगा रहे थे वो, जो भी दूर हो नज़दीक हो सबको। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, होपलेस एंड शिवरिंग। तो वो नदी की तरफ जाने लगे वहाँ स्ट्रीट से होकर। होपलेस मतलब आशा खो चुके थे और कांप रहे थे, ठंड थी। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो अंततः, फाइनली मतलब अंततः, उनको वो एक पुरानी सी बग्गी मिली जो कि आप पेरिस में आधी रात के बाद अक्सर देख सकते हैं। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment। और वो उनको घर के दरवाजे के सामने तक ले गई। It took them as far as their door। और वो थके हारे, wearily का मतलब थके हुए, वो थके हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ चल दिए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। अब मिस मटिल्डा की बात हो रही है, मैम लॉयजल की, उनके लिए सब खत्म हो गया था, अब इसी सब की तैयारी थी। एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock।
और जो पति के दिमाग में, जब वो अपार्टमेंट में घुस रहे थे तो उनके दिमाग में, किसी के भी दिमाग में क्या क्या चलेगा। अब इसके लिए सारा कुछ ख़त्म, ये पार्टी ख़त्म हो गई, इनका जो मेन था, बड़ी चीज़ होने वाली थी जीवन में, घटना थी, वो ख़त्म हो गई। और पति के दिमाग में क्या आ रहा था कि अरे भाई ये तो ख़त्म हो गया, अब कल सुबह 10 बजे फिर ऑफिस में जाना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। तो उसने अपने रैप्स जो हटाए, जो ऊपर कपड़ा उड़ा दिया था उसको हटाया और शीशे के सामने खड़ी हुई, ताकि एक बार और अपने आप को पूरी सुंदरता में देख सके। हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, ग्लोरी मतलब पूरी सुंदरता। तो पूरी सुंदरता में देखने के लिए वो रैप्स, जो कपड़ा ऊपर था, उसको हटाया। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, तभी उसके मुंह से चीख निकली। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसके गले पे उसका नेकलेस नहीं था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अंडर टास्क, तो लॉयजल आधे कपड़े निकाल चुका था तब तक। उसने पूछा व्हाट इज़ द मैटर। फिर बेचारे ने वही असली सवाल पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, जब उसको 400 फ्रैंक्स देने पड़े थे। फिर उसने वही सवाल पूछा, क्या बात है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो एक्साइटेड होके उसकी तरफ घूमी। आई नो लॉन्गर हैव मैम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस। तो वो भी हकला ही रही थी। उसने कहा कि मेरे पास मैम फ्रॉस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, डिस्मे मतलब अविश्वास, वो अविश्वास में खड़ा हो गया। व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो उनके कुछ समझ में नहीं आता है ना, अचानक इतनी महंगी चीज़ डायमंड का लाए थे, वो खो गया, अब तो इनकी ज़िंदगी उलट पलट हो सकती है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट। उन्होंने सारे जो सिलवटों में देखा, पर्दों में देखा, हर जगह देखा, लेकिन उनको नहीं मिला। He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" तो उसने उससे पूछा, क्या तुमको यकीन है कि जब मिनिस्टर का घर छोड़ रहे थे वो तुम्हारे पास था? Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. तब ये सारी बातें चलने लगीं। तो बीवी ने कहा कि हाँ हाँ, जब मिनिस्टर के घर से निकल रहे थे तो मैंने छू के देखा था, वो वहीं था। और तो पति ने कहा कि लेकिन अगर हमने रास्ते में गिराया होता तो उसकी आवाज़ आई होती, तो वो पक्का वो कैब में ही रह गया होगा जिस कोच में आए थे वो। Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. तो अब एक दूसरे से पूछने लगी, क्या तुमने कोच का नंबर लिया है? इसने कहा नहीं। तो फिर इस पत्नी ने पति से पूछा, क्या तुमने देखा वो कैसी कैसी गाड़ी थी, कौन सी कैब थी? तो इसने भी कहा नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, कास्ट डाउन मतलब सैड होके। तो दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल सैड होके एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, तो फिर लास्ट में लॉयजल ने अपने मतलब कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो बोला कि अब मैं पैदल ही जा रहा हूँ, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते पे पैदल जा रहा हूँ, देखता हूँ मैं अगर ढूंढ सकूँ तो। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग टू फोर्स टू गो टू बेड। और वो घर पे ही रह गई, अपने इवनिंग गाउन पहन चुकी थी। वो शाम में जो गाउन पहनते हैं, गाउन होता है एक ऐसा कपड़ा जो शरीर के ऊपर डालते हैं, जो कंधों से लटका होता है, जिसमें हाथ नहीं होता है। तो शाम का गाउन पहन के, अब लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो बेड पे जाके सो जाए। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। तो 7 बजने वाले थे तब उनका पति वापस आया, लेकिन उसको हार मिला नहीं था, कुछ भी नहीं मिला था उनको। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. तो वो पुलिस में भी गए, एडवर्टाइजमेंट भी दी न्यूज़पेपर में कि इनाम भी देंगे जो भी वो ढूंढ के लाएगा। तो ये सब किया उन्होंने। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर। तो पूरे दिन वो मतलब bewilderment, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता है, वो अवस्था जिसमें आप कुछ भी नहीं, कुछ सोच समझ नहीं सकते। तो उस अवस्था में वो सारे दिन दिन भर इंतज़ार करती रहती थी मैम लॉयजल, मटिल्डा। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल,
ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। तो लॉयजल शाम को फिर वापस घर आ गया जब उसका चेहरा फिर फीका पड़ चुका था, हिज फेस पेल। ठीक है, तो शाम को फिर वापस आ गया, उसको कुछ मिला था नहीं। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम, शी रोट एज ही डिक्टेटेड। तो उसने कहा कि तब तक मैम फ्रॉस्टर को भी तो कुछ जवाब देना था ना कि इतने वापस क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो। कहा कि अपने दोस्त को जाके कुछ चिट्ठी लिख दो कि हमने उसका क्लैश जो हुक होता है जिससे हार को जोड़ते हैं वो टूट गया है, हम उसको रिपेयर करवा के दे देंगे। तो उसने बिल्कुल वैसा ही, शी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो जैसा उसने कहा। डिक्टेट का मतलब आदेश देना, तो जैसा उसने आदेश दिया मैम लॉयजल ने, मटिल्डा ने लिख दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयजल older by 5 years declared we must replace this jewel। तो पूरा जब हफ्ता ख़त्म हो गया तो उनकी सारी आशाएं ख़त्म हो चुकी थी कि अब कोई वापस करके नहीं देने वाला है, वो सब एडवर्टीजमेंट का काम सब बेकार गया। तो लॉयजल जो मटिल्डा से 5 साल बड़ा था, अब उम्र की बात होने लगी, समझदार बताने के लिए लिखा गया है कि वो जो 5 साल बड़ा था उसने घोषणा की, डिक्लेयर्ड, कि अब हमें ये आभूषण बदल के देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000। तो पलाई रॉयल में उनको एक दुकान मिली जहाँ पे वो डायमंड्स मिले जो बिल्कुल, इनको ऐसा लगा बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उन्होंने लिए थे मैम फ्रॉस्टियर से। तो 40,000 फ्रैंक्स के वो थे जो इनको 36,000 में मिल रहे थे मोल भाव करने के बाद। लॉयजल possessed 18,000 francs when his father had left him। तो लॉयजल को 18,000 फ्रैंक तब मिले थे जब उसके पापा छोड़ कर गए थे, जब वो मरे होंगे तो इतना लॉयजल को देकर गए होंगे। ही बोरोड द रेस्ट, तो 18 उसके पास थे यानी 18 और उधार ले लिए। ही मेड रूइनस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स, तो उसने बर्बाद करने वाले वादे किए। किससे पैसे लिए उसने? यूजरर से। वो कौन होते हैं? जो सूद पे पैसे उधार देते हैं, सूद पे पैसे देते हैं, जो वो उनको यूजरर्स कहते हैं, सूद पे पैसे देने वालों को। तो बहुत महंगे महंगे सूद पे उसने पैसे लिए। एंड होल सेल रेस ऑफ लेंडर्स, और जो कि थोक में पैसे उधार देते हैं। भाई 18,000 फ्रैंक्स कम पैसे तो थे नहीं जो उधार लेने थे, तो उसने कई लोगों से उधार लिए होंगे। तो उसने बर्बादी करना कि तुम ये दे दो, मैं तुम्हें इतना % ब्याज दे दूंगा, इतना % कमीशन दे दूंगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे उसने पैसे ले लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। फिर वो लेने गया नेकलेस को मर्चेंट की दुकान पे 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट करके वो लेकर आया वो नेकलेस को। When Mem Loisel took back the jewels to Mem Frostier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम"। तो फिर उसके बाद जब मैम लॉयजल उसको वापस करने गई अपनी दोस्त को, मैम फ्रॉस्टियर को, तो मैम फ्रॉस्टियर ने बहुत ही फ्रिजिड टोन का मतलब बहुत ही सख्त आवाज़ में वो ये क्या कहा कि तुम्हें इसे पहले वापस करना चाहिए था, मुझे इसकी पहले ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए मतलब टाइम से वापस नहीं। उन्होंने सुना दिया उसको कि बहुत देर में वापस किया है तुमने। मैम फ्रॉस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्यूल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड। तो उन्होंने लेकिन जब लिया वापस तो उन्होंने बॉक्स खोल के वापस नहीं देखा कि क्या दे रहे हैं ये। वट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव दी सब्सटीट्यूशन, वट शुड शी से, वट शुड टेक हर, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। तो उसको तो ये डर था कि अगर वो खोल के देख लेंगी कि तो शायद उनको पता चल जाएगी ये उनका वाला डायमंड नेकलेस नहीं है, कोई दूसरा वापस कर रहे हैं ये। तो इन सब बातों का डर था कि कहीं उसको चोर न समझने लगे, वो क्या सोचेंगी इस बदलाव के बारे में कि मैंने बदल दिया। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। तो मैम लॉयजल को अब क्या समझ में आ गया?
ज़रूरतों का जीवन कैसा होता है, हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब उनको असली ज़रूरतों, हॉरिबल मतलब परेशान करने वाला, दुखी करने वाला, जीवन की ज़रूरतें उनको समझ में आने लगी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। तो उन्होंने लेकिन अपना काम जो किया, अपना हिस्सा जो निभाया आगे के अपने जीवन में, काफ़ी हीरोइकली निभाया, अपना बहुत जिम्मेदारी से सारा काम पूरा किया आगे का। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। इस डरावने उधार को पूरा करना, वापस देना बहुत ज़रूरी था। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। तो उन्होंने बहुत सारे, अब उनको लोन तो सारा वापस करना था जो उधार लिए थे 18,000 फ्रैंक, तो उसके लिए उन्होंने अपनी काम वाली हटा दी, अपना घर बदल दिया, सस्ते घर में रहने लगे। उस घर में भी जो बाहर के बरामदे की जगह थी, एटिक, जो बाहर निकली हुई जगह थी, वहाँ भी उसको भी किराए पे दे दिया। तो यानी पैसे कमाने के छोटे छोटे कई सारे तरीके वो निकालने लगे। यही होता है ज़रूरतों का जीवन। तो मिस लॉयजल नहीं, मैम लॉयजल ने ये सारे काम बड़े अच्छे से किए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। ऑडियस वर्क मतलब लगातार घसीटू घसीटू काम को ऑडियस वर्क कहते हैं। तो उन्होंने किचन का भी काम अच्छी तरह से सीख लिया। शी वॉश द डिशेज, she washed the soiled linen, their clothes and dish cloths, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट साउ ऑफ अ मिजरेबल मनी। साउ होता है पैसा, जैसे इंडिया में रुपए होते हैं तो उसको फ्रैंक समझिए, साउ जो हो गया वो पैसा हो गया, पुराना पैसा होता था बहुत छोटे अमाउंट का। तो अब इसके बाद उनको जीवन की जो कठिनाइयाँ समझ में आई, उसी को और आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके बाद वो किचन के बर्तन भी धोती थी, कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी धोती थी, खाना भी पकाना सीख गई, बुचर के पास भी जाती थी, मतलब कसाई के पास भी, सब्जी लेने भी, दूध वाले के पास भी, फल लेने भी। तो सारे काम बेसिकली उन्होंने करने शुरू कर दिए थे। और एक एक पैसे के लिए अब हैगलिंग, हैगलिंग का मतलब समझते हैं, मोल भाव करना। एक एक पैसे का मोल भाव वो करती थी बचाने के लिए, क्योंकि उनको डेब्ट पूरा करना था। तो छोटे में अगर कहें तो उनको दुनियादारी अब समझ में आ गई थी। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. तो पति भी बेचारा बहुत और एक्स्ट्रा काम उसको करना पड़ रहा था। वो शाम को मर्चेंट्स के दुकानदारों के यहाँ काम करता था ताकि उनका जो बही खाता है उसको ठीक कर सके, और रात में वो कॉपीइंग का काम करता था। एक सिक्के कई प्रतियाँ, कॉपीइंग, तब प्रिंटर होते नहीं थे, तो एक पेज को कई, हर एक पेज को लिखने के उसको 5 साउज मिलते थे। तो दोनों बेचारे लगे हुए थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और ये ज़िंदगी 10 साल चली। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। तो 10 साल के बाद उन्होंने सब कुछ पहले जैसा कर लिया, यानी उनका कर्ज चुकता हो गया। दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। मैम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ। तो मैम लॉयजल अब बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन। लेकिन वो एक मजबूत दिखने वाली कड़क महिला लग रही थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। तो वो देसी महिला, वो कहते हैं ना, वो क्रूड वुमन मतलब सख्त देसी महिला लग रही थी। गरीब घर परिवार से आने वाली एक देसी महिला के जैसी वो दिखाई देती थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल बुरे से बने हुए थे। हर स्कर्ट्स ऑरी, हर हैंड्स रेड। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। पेल्स ऑफ वाटर मतलब, पेल मतलब होता है बकेट। जैक एंजल सुना है ना, फेच अ पेल ऑफ वाटर, वही वाला। तो वो ये सारे काम करती थी। उनके हाथ लाल थे, भारी आवाज़ में, मोटी आवाज़ में बात करती थी। उनके हाथ लाल थे, उनकी स्कर्ट मुड़ी हुई थी, ठीक है, वो बूढ़ी दिखने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें, और बड़े बड़े बकेट्स के साथ अपने घर के फर्श को धोती रहती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो
And think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. लेकिन कभी कभी जब इनके पति मैम लॉयजल के ऑफिस चले जाते थे तो वो घर की खिड़की पे बैठ के उस पार्टी के बारे में ज़रूर सोचती थी जिस पार्टी ने उनका जीवन बदल दिया और जिसमें वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो पुराने दिनों की याद वो अक्सर कर लिया करती थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो हमेशा वो यही सोचती, यही बात दिमाग में हर बार आती होगी उनके कि क्या होता अगर वो उन्होंने नेकलेस खोया नहीं होता तो। हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। करें कि कौन जानता है कि क्या हुआ होता। तो बेचारी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचती थी कि ज़िंदगी कितनी सिंगुलर है, कितनी सीधी सादी चलती है, एक सीधी दिशा में चलती है, लेकिन हर जगह उसमें कितने बदलाव होते हैं। देखिए, दो बिल्कुल विरोधाभासी चीज़ें हैं कि हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। ज़िंदगी चलती सीधी है, सीधी दिशा में चलती है। आप आगे पहुंच गए हैं तो फिर पीछे वाली जगह पे नहीं पहुंच सकते। अब मैम लॉयजल मटिल्डा अगर चाहे भी तो पुराने वाले वो पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती। तो वो दोनों चीज़ें एक ही ज़िंदगी में उसके साथ हो चुकी हैं, जब वो हीरो का हार पहने हुए भी थी और आज जब उसका लिए कर्ज चुका रही है। तो एक ही ज़िंदगी में दोनों हो गया। तो इन सब चीज़ों को बेचारी सोचती रहती थी। हाउ स्मॉल थिंग विल रूइन और सेव वन। तो उस सारी चीज़ों का एक ही कहती थी कि कैसे एक छोटी सी चीज़ पूरी ज़िंदगी को सुधार देती है या बर्बाद भी कर सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन चैम्स एलिसीज to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mem Frostier, still young, still pretty, still attractive. तो एक संडे को जब वो वॉक ले रही थी पार्क में चैम सेल्सीज में, कि अपने सारे दिनों का उनका भूल जाए, बेचारी कभी कभी मौका मिलता था तो घूमने उमने निकल जाती होगी। तो घूम रही थी पार्क एल्सीज में, तो वहाँ पे उसने एक महिला को देखा जो कि अभी भी जवान लग रही थी, एक बच्चे के साथ वहाँ पे टहल रही थी, जो कि बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत आकर्षक थी, और वो मैम फ्रॉस्टियर थी। और उनको देख के मैम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, उनको देख के इन पे बहुत असर पड़ा मैम लॉयजल पे। शुड शी स्पीक टू हर। तो अब इसके दिमाग में है क्या इसको उससे बात करनी चाहिए। तो मैम लॉयजल ये सोची थी कि क्या मैं बात करूँ मैम फ्रॉस्टियर से। फिर उसके दिमाग में आया यस सर्टेनली, बोले क्यों नहीं, बात तो करनी ही चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। तो कह रही कि अब जो जबकि हमने कर्ज वर्ज भी सब चुका दिया है, कह रही कि अब मैम फ्रॉस्टियर को बता देते हैं सारी बात। तब तो बताया नहीं था ना, तब तो डर गई थी ना कि अगर पता चलेगा तो इसको चोर न समझे। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीनी। तो पास गई मैम लॉयजल मैम फ्रॉस्टियर के। तो मैम फ्रॉस्टियर का नाम अब जाके बता रहे हैं, उनका नाम जीनी था। जैसे इनको मैम लॉयजल कह रहे हैं लेकिन इनका नाम मटिल्डा था, जैसे उसका नाम जीनी था। तो उसको गुड मॉर्निंग किया। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this कॉमन पर्सनेज। तो कह रही हैं कि मैम फ्रॉस्टियर ने उनको तो पहचाना ही नहीं। तो उनको हैरानी हुई कि एक साधारण सा कोई आदमी, पर्सनेज होता है मतलब आदमी, पर्सन को ही पर्सनेज लिखते हैं जब उसको बड़ा बना के दिखाना होता है सार्कास्टिक वे में। तो बोले इस साधारण सी शख्सियत के द्वारा इस जीनी नाम से बुलाए जाने के कारण वो बहुत आश्चर्यचकित रहीं। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो मैम फ्रॉस्टियर ने कहा या जीनी ने कहा कि मैम मैं आपको नहीं जानती, आपसे गलती हुई है, यू मस्ट बी मिस्टेकन। नो आई एम मटिल्डा लॉयजल। तो मैं क्या कहा उसने, नहीं मेरा नाम मटिल्डा लॉयजल है। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। तो आश्चर्यचकित, बहुत आश्चर्यचकित होकर चीख पड़ी, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज। तो उसने कहा कि अरे मेरी मटिल्डा तुम तो बहुत बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो मटिल्डा ने जवाब दिया, हाँ मैंने कुछ मुश्किल दिन बिताए हैं जब से तुमसे नहीं मिले हैं, और तुम्हारे कारण तो बहुत सारे बुरे दिन बिताने पड़े हैं। तो ये बताया बेचारी मटिल्डा ने। तो मैम फ्रॉस्टियर ने कहा बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। तो बोला मेरे कारण, वो कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल।
तो फिर उसने याद दिलाया, तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मिनिस्टर के पार्टी में बॉल में जाने से पहले मुझे उधार दिया था, लोन दिया था? यस, वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट। तो फ्रॉस्टी ने कहा, हाँ हाँ याद है। मटिल्डा ने कहा, तो ठीक है, मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। तो उसने कहा कि उसने कहा ना कि तुमने तो मुझे वापस कर दिया, वो खो कैसे गया था? तो उन्होंने बोला कि हमने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही दूसरा वापस किया था और उसका कर्ज चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तो ये बात मटिल्डा ने अब बता दी। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। तो मटिल्डा अब आगे बोलने लगी, तुम समझ सकती हो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए आसान नहीं था इतना सारा कर्जा वापस चुकाना। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। डिसेंटली मतलब ठीक ठाक तौर पे, कंटेंट का मतलब संतुष्ट। तो बोले कि लेकिन अब वो सब पूरा हो गया है, लोन पूरा हो गया है और अब मैं ठीक ठाक तौर पे संतुष्ट हूँ। मैम फ्रॉस्टी स्टॉप्ड शॉर्ट। तो मैम फ्रॉस्टी ने उसको बीच में ही रोक दिया। स्टॉप्ड शॉर्ट, बीच में ही रोक दिया। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मैंने कहा कि उसने वापस दोहराया कि तुम ये कह रही हो कि तुमने हीरो का हार खरीदा मेरा वाला वापस करने के लिए, टू रिप्लेस माइन। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो मटिल्डा ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, तुम्हें उस समय पता नहीं चला, वो बिल्कुल एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। तो मटिल्डा तो अभी खुश थी कि उसको तो पता भी नहीं चल पाया, मैंने तो दूसरा दे दिया। तो बहुत गर्व के साथ और साधारण खुशी के साथ मुस्कुरा रही थी वो। मैम फ्रॉस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। तो मैम फ्रॉस्टियर बड़ी भावुक हो गई। टच्ड, टच्ड का मतलब भावुक हो गई और दोनों हाथ लिए मटिल्डा के अपने हाथ में और बोली, ओ माई पुअर मटिल्डा, they were false, mine were false, they were not worth over 500 francs। तो सॉरी, अब तो यहाँ पे पूरा बम विस्फोट ही कर दिया मैम फ्रॉस्टियर ने। उन्होंने कहा कि अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, बेचारी मटिल्डा, वो जो दिए थे मैंने तुम्हें वो नेकलेस, वो नकली था, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा थी ही नहीं। ये तो भाई पूरा सिनेमा ही हो गया। तो ये गाई डे मॉपासेंट ने लिखा है। ये 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1893 में एक्सपायर हुए थे। ये साधारण लाइफ की कहानियाँ लिखते थे। ये फ्रांस के थे, बहुत ही बड़े। इन्होंने सिर्फ 43 इयर्स की उम्र में कम से कम इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, 3 ट्रैवल लॉग्स, काफ़ी सारी किताबें इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में लिख दी थी। और ये जीवन के साधारण घटनाओं पे लिखते थे। अक्सर ये काफ़ी पेसिमिस्टिक स्टोरीज लिखते थे, जैसे ये स्टोरी भी देख रहे हैं ना, ये पेसिमिस्टिक है, इसमें पूरा जीवन बीत गया है। छोटी सी कहानी में जीवन की कितनी सच्चाइयाँ इन्होंने बता दी हैं। तो काफ़ी मशहूर राइटर थे ये। आइए कुछ क्वेश्चन हैं इनमें, उनको देख लेते हैं। ये हम कर रहे हैं इसको। The course of the Loisel's life changed due to the necklace. Comment। तो नेकलेस की वजह से लॉयजल की ज़िंदगी बदल गई। तो ये तो पूरी कहानी आपने पढ़ी है, देखिए किस किस जगह पे जाके लाइफ बदलती जाती है। तो इसमें सिंपली डायमंड ज्वेलरी, डायमंड नेकलेस की उसकी नीड कहाँ से आई? जब उनको वो कार्ड मिला, वहाँ से नेकलेस वाली बात उठना शुरू हुई कि पहले ड्रेस चाहिए, फिर ज्वेलरी चाहिए। तो नेकलेस के लिए मैम फ्रॉस्टियर के पास गई। एक एक स्टेप आप लिखते रहिएगा कि वो लेके फिर वो पार्टी में गए जहाँ उसमें बहुत इन्जॉय किया। फिर वो पार्टी की जान बन गई। एवरी वन लाइक टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू हर, एवरी मैन वांटेड टू नो अबाउट हर। फिर वो जो नेकलेस खो गया, फिर नेकलेस खोने के बाद उसको रिप्लेस करने के लिए उसके लिए पुलिस में कंप्लेंट दी, एडवर्टीजमेंट दी, फिर 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी स्टोरी आप पॉइंट्स में लिख देंगे, 4-5 पॉइंट जिसमें नेकलेस इन्वॉल्व है, ये पूरा हो जाएगा। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन, हाउ वुड शी हैव अवॉइडेड इट। तो मटिल्डा के नुकसान की, बर्बादी का, रूइन मतलब बर्बादी का क्या कारण था और वो उसको कैसे अवॉइड कर सकती थी। तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन, हर excessive love
टुवर्ड्स ज्वेलरी एंड ड्रेस वॉज द कॉज ऑफ हर रूइन। यही था ना उसका अत्यधिक प्रेम। तो ये सिंपल सा कारण हो जाएगा उसके मटिल्डास के रूइन का। उसको कैसे अवॉइड कर सकती थी, अपने पति की बात मान के भी अवॉइड कर सकती थी या रीजनिंग की बात करके, और अदरवाइज शी कुड हैव बीन वेरी केयरफुल विद द jewelry thing. She could have taken care that she did not lose the jewelry, or she could have been very truthful about the jewelry to मैम फ्रॉस्टियर। तो अगर मैम फ्रॉस्टियर से तभी वो बता देती कि ज्वेलरी खो गई है, तो वो बता देती ना कि ये 500 फ्रैंक से ज़्यादा की नहीं है, इसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा इफ़ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। बिल्कुल सही बात है, अभी हम वही बात कर रहे थे, इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। इफ़ शी कुड हैव कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड मैम फ्रॉस्टियर दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, शी वुड हैव अवॉइडेड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन हर लाइफ। तो ये इसको आप और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद इट। सिंपल है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे तो आप कैसे इसको डील करेंगे? बाय बीइंग ट्रूथफुल। इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू शुड नॉट लाई, यू शुड नॉट ट्राई टू हाइड द फैक्ट्स फ्रॉम एनीवन अराउंड यू। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है इसको फेस करने का। अब टॉक अबाउट इट है द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। हम कर देख रहे हैं इसको। द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी स्पीक इन इंग्लिश। डू यू थिंक दिस इज देयर लैंग्वेज? What clues are there in the story about the language? तो इस लैंग्वेज के बारे में क्या स्टोरी है जहाँ मैम और मैडम, मिस्टर और मैम के लिए एम और डबल एम लिखा हुआ है? तो ये फ्रेंच बोलते हैं, ये इंग्लिश बोलते नहीं हैं। तो ये आपको साफ साफ बताती है कि इंग्लिश कल्चर का ये, दिस इज़ नॉट ए स्टोरी फ्रॉम एन इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ फ्रांस। सेकेंड है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस पर डिस्कस कीजिए। वी शुड बी कंटेंट विद वॉट लाइफ्स गिव अस। हमें संतुष्ट होना चाहिए जीवन जो भी हमें देता है। तो इन चीज़ों पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अपनी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर 7 द नेकलेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सिनेमेटिक्स ही ये स्टोरी थी, द नेकलेस, लेसन नंबर 7। हम चैप्टर नंबर 8 में फिर बात करेंगे। थैंक यू।